अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर आपको ये तीन वेक्टर्स ए बी और सी गिवन है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अच्छा, कभी भी आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना होता है तो इसका क्या तरीकेकार होता है, पहले तो आप वो वेक्टर फाइंड करते हैं। इसको सपोज कह लें कि मैं वी कह देती हूँ, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो गिवन हमारे पास क्या है, एक वेक्टर गिवन है v, जो कि किसके बराबर है, 2a माइनस 3b प्लस का c। तो पहले तो मैं ये वेक्टर फाइंड करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये 2, वैसे मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन रिवाइज कर लेंगे सवाल के हिसाब से। a की जगह हम क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू जो का सवाल में गिवन है 1i माइनस 2j प्लस के माइनस 3 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू i माइनस j माइनस के, एंड c की वैल्यू खाली c है तो 2i प्लस के। ओके, अब इन वैल्यूज को सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो 2i माइनस 4j प्लस 2k, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ तो साइन भी चेंज करेगा और 3 साथ आ जाएगा, i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है, और ये आ जाएगा 2i प्लस के। चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में i को साथ लिख लें, अगर एक साथ समझ आती है दिखने में तो वो भी कर सकते हैं, मैं लिख देती हूँ सेपरेटली। i को पहले लिख लेते हैं, i वाली टर्म्स कौन सी है, 2i, 3i और 2i, माइनस 3i और 2i, ठीक है। j की टर्म्स लिख लें, ये लाजमी नहीं है स्टेप, ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए मैं लिख रही हूँ। माइनस 4j, 3j, और कोई j है यहाँ पर, नो, यही तो थे। इसके अलावा क्या है, 2k प्लस 3k एंड प्लस का k, ठीक हो गया। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, एक ये है और एक ये है। तो ये -3, सॉरी 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 3 गए कितना होता है, 1, 1 आए, ठीक है। 1 लिखना मस्त नहीं है तो खाली आई बच गया, क्लियर है। 4 माइनस का है और प्लस का 3 है तो माइनस का जे बड़े वाले का साइन, 4 में से 3 गया 1, लेकिन साइन बड़े वाले का। इस तरह से 2 + 3 5 + 1 6, 6 के, ठीक है। ये आपके पास निकल आया वेक्टर। अच्छा, किसी भी वेक्टर का, अब इस वेक्टर का उन्होंने कहा था पहले आप इस वेक्टर को निकालो, कहने का मकसद उनका ये था, उन्होंने साफ अल्फाज में नहीं कहा, सॉरी ये खराब हो गया, i माइनस जे प्लस 6 के, ये आ जाएगा i माइनस जे प्लस 6 के, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। अब इसका हमने क्या निकालना है, द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैं आपको बता चुकी थी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो हमारा यूनिट वेक्टर आई हैट होता है, सपोज करें। सब वाई एक्सिस के अलोंग होता था तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता था, जे हैट। उसकी डायरेक्शन, जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। निकालने का तरीका मैं आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता चुकी थी कि अगर ए वेक्टर होता था तो हम ए हैट लिखते थे यूनिट वेक्टर को, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर देते थे, डिवाइड। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या ए वेक्टर लिखा हुआ है, नो, हमारा लिखा हुआ है वी वेक्टर। तो वी हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना है हमने, डिवाइड, ठीक है। तो इसको वेक्टर तो हमारे पास है ना, बिल्कुल है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है। हेयर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, वी मैग्नीट्यूड निकाल लें तो दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह लें, ठीक है। अब आपके पास वी मैग्नीट्यूड जो आपका निकलेगा वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर हम पहले भी कर चुके हैं, जे का कंपोनेंट क्या है, -1 है उसका स्क्वायर, एंड के का कंपोनेंट क्या है, 6 उसका स्क्वायर, और तीनों का होल अंडर रूट। 1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर 1, 6 स्क्वायर 36, होल अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 38, ठीक है। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड का आंसर। अब आपने पुट द वैल्यूज इन, कह दें वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, किसकी वैल्यूज, ऑब्वियसली v और v के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज। तो आपके पास v यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, हमारे पास v वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, i माइनस जे प्लस 6 के, i माइनस जे प्लस 6 के, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड
क्या आया, √38, ठीक है। और मैंने आपको पिछले सवालों में भी यही बताया है बारहा कि जब भी आपका डिवाइड हो रहा हो, होल डिवाइड हो रहा हो, तो उसको अलग अलग हर कंपोनेंट के साथ डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें कंपोनेंट्स की वैल्यू सही से पता चल जाए। आई के साथ क्या कंपोनेंट है, जे के साथ क्या है, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आई के साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, हमेशा याद रखें। तो ये आ जाएगा 1/√38 आई -1/√38 जे प्लस 6/√38 के हैट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, वो यूनिट वेक्टर जो उन्होंने पूछा था इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर गिवन जो था, ठीक हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं, आपको एक वेक्टर दिया था कि आपने इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले तो आपने इस वेक्टर को नाम दिया v, उसको वेक्टर को हमने कैलकुलेट किया और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या था कि आप उसी वेक्टर के से उसके मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, डिवाइड। तो वेक्टर मेरे पास था, मैग्नीट्यूड निकाला और उसको डिवाइड कर दिया तो आराम से यूनिट वेक्टर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 क्या कह रहा है कि यूज वेक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स दिस एंड दिस। समझ नहीं आई होगी। आपके पास एक पैरेललोग्राम होता है इस शक्ल का, ठीक है, ये हो गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये आपको पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, और आपको पता है पैरेललोग्राम में ये दो साइड्स बराबर होती हैं और ये दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो इनमें से मतलब किसी दो साइड्स का अगर पता हो ना हमें, सिर्फ मतलब इसका और इसका पता हो अगर, तो हम इसी के अलोंग ये वाला बना के और इसके अलोंग ये वाला बना के पैरेललोग्राम की शेप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन हमें टू साइड्स का पता होना मस्ट है, ठीक है। उन्होंने हमें वही टू साइड्स दी हुई है क्वेश्चन में। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब जो उसके क्या कहते हैं, आमने सामने वाली जो साइड्स हैं, तो वो हमारे पास कौन सी हैं, ए एंड बी। आप किसी को भी कह लें ए और किसी को भी कह लें बी, तो ए और बी आपको क्या दिया हुआ है, i+j और i-2j। फिगर वाइज अगर ग्राफिकली कहा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं बनेगी, बट हमें अभी जब क्वेश्चन समझना है तो रफली आप जस्ट आइडिया ले लें। ओके जी, तो हमारे पास ये एडजेसेंट साइड है, मतलब अगर ये बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा, और अगर ये वेक्टर है तो ये ऊपर वाला भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। क्लियर है बात। तो चारों साइड्स हम डिफाइन कर सकते हैं टू साइड्स को लेके। क्लियर है। अब हमने करना क्या है, उन्होंने कहा है इन्हीं वेक्टर्स को यूज करें टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। इसके जो डायगोनल्स है ना ये, ठीक है, उनको फाइंड करना है आपने। अब उसके लिए आप इसमें से किसी को कह लें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है कह लें, ठीक है। तो आप लोगों ने डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। मैं फिर से बना देती हूँ इसको ज़रा नीट करके डायगोनल्स को। तो हमारे पास ये वेक्टर थे, ठीक है, और इसमें हमारे पास ये एक डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम की फिगर में भी। तो एक डायगोनल की लेंथ निकल आए तो वो दूसरे डायगोनल की भी लेंथ होती है। अब आप इस चीज को देखें जरा, इसको हम ना पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं, ठीक है, ग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कह लें, इसको यूं भी कह सकते हैं। मतलब क्या, अगर आपके पास ए वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, तो आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इसी से बी से एक्सटेंड करें, एक वेक्टर ये बनेगा, ए से एक्सटेंड करें, एक वेक्टर ये बनेगा। तो आपके पास जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना आर, तो आर क्या होता है, ए और बी का सम होता है, ठीक है। आप थ्योरी में भी देख सकते हैं, बहुत बेहतर फिगर बनाई हुई है उन लोगों ने और अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रफली बता रही हूँ कि अगर आपके पास टू साइड्स दी हुई हों तो ये जो सेंटर वाला वेक्टर बनता है ना, जिसको आप डायगोनल भी कह सकते हैं, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन। तो हमारे पास ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के क्या होता है, सम के बराबर होता है, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ इस्तेमाल करने जा रही हूँ, इसको मैं कह दूंगी आर
और हमें उस आर वेक्टर नहीं निकालना, खाली हमने उसकी क्या निकालनी है, लेंथ। तो मतलब हमें उस आर का बाद में हमें क्या, पहले हमें आर निकालना है, बाद में हमने उसका आर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। रिजल्टेंट वेक्टर जो आर होता है ना, सेंटर वाला, वो इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होता है। और ये हमें कैसे पता है, आप कह सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इस लॉ को यूज करते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि आर वेक्टर, सेंटर वाला जो डायगोनल वेक्टर है, वो साइड वाले वेक्टर्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आपको गिवन है क्वेश्चन में आई प्लस जे, बी वेक्टर आपको गिवन है आई माइनस टू जे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना मेन चीज है। आई और आई क्या हो जाएगा, टू आई प्लस का जे माइनस टू जे, एक वन का वन जे है, एक माइनस टू जे है, तो वन में से माइनस टू गया, माइनस वन बन जाता है। ठीक है, माइनस वन जे। ठीक है, तो माइनस जे खाली लिख सकती थी, मैंने वन जानबूझ के लिखा है साथ में कुछ समझाने के लिए। अभी हमारे पास ये निकल आया आर, जो हमें चाहिए था। ठीक है, विच इज डायगोनल वेक्टर, यूं कह लें डायगोनल वाले वेक्टर को हम क्या कह रहे हैं, आर। क्लियर है, लेकिन हमें क्या चाहिए थी, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, लेंथ चाहिए हमें डायगोनल की, लेंथ ऑफ डायगोनल वेक्टर। ठीक है, डायगोनल वेक्टर की हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो इसकी हमें लेंथ खाली, अब ये देखे ना, ये वेक्टर है, इसकी एक लंबाई भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। अभी हमें डायरेक्शन से शुरू करनी है, अभी खाली हमें इसकी लंबाई चाहिए हो, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते होते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट क्या है, माइनस वन, उसका स्क्वायर, और होल अंडर रूट ले लेते होते हैं। तो ये आ जाएगा टू स्क्वायर फोर, माइनस वन स्क्वायर वन, फोर प्लस वन फाइव। तो ये आपका आंसर आ गया, ये लेंथ ऑफ डायगोनल है, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल की लंबाई है। ठीक है, कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।